साहब कदम बढ़ाओ, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे, है हक हमारा, है हक हमारा। ठेकेदारी बंद करो, ठेकेदारी बंद करो, और दो। नमस्कार, साक्षी न्यूज़ नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के विभिन्न उच्च माध्यमिक विद्यालयों में काम कर रहे व्यावसायिक प्रशिक्षकों का श्रीनगर में चौथे दिन भी विरोध प्रदर्शन जारी है। जम्मू कश्मीर के विभिन्न इलाकों से श्रीनगर आए व्यावसायिक प्रशिक्षकों ने प्रेस एन्क्लेव में धरना दिया हुआ है। इन लोगों की स्थानीय प्रशासन से मांग है कि इनकी पक्की नौकरी का इंतजाम किया जाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पिछले 6 सालों से इनकी तरक्की और वेतन वृद्धि भी रुकी हुई है, जिससे काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। प्रभा साक्षी के साथ बातचीत में जम्मू कश्मीर वोकेशनल ट्रेनर्स वेलफेयर एसोसिएशन से जुड़े लोगों ने वोकेशनल ट्रेनिंग पार्टनर्स का विरोध करते हुए कहा कि उन निजी कंपनियों को हटाया जाना चाहिए जिनके माध्यम से हमें काम दिया जाता है। इन सभी का कहना है कि हम सरकार के अधीन काम करना चाहते हैं, ना कि किसी बिचौलिए के जरिए। आइए देखते हैं यह लोग अपनी मांगों के समर्थन में और निजी कंपनियों के खिलाफ क्या कह रहे हैं। मैं कीर्ति कुमार हूँ, जम्मू डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। हम यहाँ पर आज तीसरा दिन है प्रोटेस्ट का। हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारी डिमांड्स हैं कि हम चाहते हैं कि प्राइवेट कंपनीज जो हैं उनको बाहर निकाला जाए, हरियाणा मॉडल को इम्प्लीमेंट किया जाए और हमारे लिए एक प्रॉपर जॉब पॉलिसी जो है वो तैयार की जाए। ये सारी डिमांड्स ऑलरेडी हमने एलजी सर को बताई हैं, उनके इंतज़ामिया को बताई हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको बताई हैं और अपने डिपार्टमेंट को भी बताई हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अभी तक हमारा काम क्यों नहीं हुआ। जी, हम अपनी डेलीगेशन लेके बीके सिंह सर के पास भी गए थे, एलजी सर के पास भी गए थे और भी जितने सारे, जैसे हमारे अरुण कुमार मेहता जी हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, तो हम लगभग हर उस दरवाजे को खटखटा चुके हैं जहां से हमें उम्मीद थी कि हमारा काम होने जा रहा है। लेकिन हमें बहुत ही दुख के साथ बोलना पड़ेगा कि अभी तक हम सड़कों पे बैठे हैं और हमारा काम नहीं हुआ है। Our demands are that we want to implement Haryana policy. We want administration to implement Haryana policy. We want a job policy for us. Moreover, we want the removal of these third parties. मेरा नाम मसरत जान है। मैं अचबल हायर सेकेंडरी में पोस्टेड हूँ। मैं 6 साल से इस प्रोजेक्ट में हूँ और हमारा कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है एज ऑफ नाउ। बड़े बड़े वादे किए गए टाइम टू टाइम, बट कुछ भी नहीं हुआ। एमओयू में जो गाइडलाइंस है वो भी उस पर भी नहीं चल रहे हैं। तो हम यहाँ पे इस वजह से कि हमारा एक ही डिमांड है एज ऑफ नाउ कि वीटीपीज़ को रिमूव करें और जो भी हमारा इंक्रीमेंट जब से बंद है या जो भी जॉब पॉलिसी हमारे लिए फ्रेम बनाए गवर्नमेंट, कुछ ना कुछ सोचे। मैंने लास्ट टाइम भी एक बैट में बोला था कि स्टेक होल्डर्स जो भी है इस प्रोजेक्ट के, वो प्लीज़ एक कॉमन टेबल पे आए। हमारे कुछ लोगों को एक नेगोशिएशन के थ्रू एक इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें चाहिए। हम यहाँ से 3 दिन से हैं, हमारे साथ ऐसी लड़कियाँ हैं जो नर्सिंग मदर्स हैं एंड इट इज़ रियली वेरी अनफॉर्चुनेट। उनके लिए जो बोलते हैं कि हम वुमेन एम्पावरमेंट करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट ये नहीं होती है। वुमेन एम्पावरमेंट, आप देखिए कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे इस प्रोटेस्ट में आ रहे हैं। 5 months का बच्चा इसमें है एंड दिस इज़ टोटली शेम, दिस इज़ रियली शेम। हमने करी, टाइम टू टाइम हम गए, हमने हर एक दरवाज़ा खटखटाया। हमें सिर्फ आश्वासन दिया गया करेंगे, बट कुछ नहीं कर रहे हैं। राइट नाउ वी हैव ओनली वन डिमांड, रिमूवल ऑफ वीटीपी, और हमारे लिए जो जॉब पॉलिसी है वो फ्रेम करे जाए। थैंक यू। मेरा नाम जानवी सूदन है और आज मैं कश्मीर पिछले 3 दिन से यहाँ बैठी और मैं जम्मू डिवीज़न से आई हूँ स्पेशली इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनने। इस प्रोटेस्ट में बैठने का एक ही रीज़न है कि 2016 के बाद 2016 में हमारी रिक्रूटमेंट हुई थी और उसके बाद से कोई भी हमारा डेवलपमेंट नहीं हुआ गया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वोकेशनल एजुकेशन को बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया गया। एक कोर इंपॉर्टेंस प्ले करता है वोकेशनल एजुकेशन, लेकिन जहाँ पर वोकेशनल एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करने की बात आती है, वोकेशनल टीचर्स की बात आती है, तो उनके प्रति एडमिनिस्ट्रेशन का रुख जो है वो बिल्कुल ज़ीरो है। एडमिनिस्ट्रेशन हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। हमारे साथ पिछले 6 सालों से हरासमेंट हो रहा है। आज हम इतने मजबूर हो गए हैं कि एजुकेटेड होने के बाद, हाईली क्वालिफाइड होने के बाद, PhD डिग्रीज,
MCA, MBAs, नेट स्लेट क्लियर करने के बाद आज हम सड़कों पर हैं। आप देखिए हमारे देश का पढ़ा लिखा यूथ जो है अगर सड़कों पर है तो एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। तो हम हाथ जोड़कर आपसे विनती करते हैं, एक रिक्वेस्ट करते हैं अपनी हायर एडमिनिस्ट्रेशन से कि प्लीज़ हमारी डिमांड्स को सुनिए और उनको पूरा कीजिए जितना जल्दी हो सके। हम यही है कि VTPs का रिमूवल जो है ऑन प्रायोरिटी होना चाहिए और हम वोकेशनल ट्रेनर जो कि 1100 की तादाद में है उनके लिए एक प्रॉपर जॉब पॉलिसी फ्रेम करनी चाहिए। सर मेरा नाम मोनिका बंदाल है, मैं जम्मू से आई हूँ, सांबा डिवीज़न में पोस्टेड हूँ। सर इस 5 महीने के बच्चे को लेके यहाँ आने का मोटिव ये था कि 6 साल से हमारी चीज़ें किसी ने आज तक नहीं सुनी, ना किसी को आज तक ये पता चला कि हम किस ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, ना किसी ने ये देखा, बस टास्क पे टास्क थे। सर ये जो हरासमेंट हम लोग सहते हैं, जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात चल रही है, सर जो एक फ़ीमेल जब वुमेन जो है उसको 15 दिन के बच्चे को छोड़ के या 1 महीने के बच्चे को छोड़ के बाहर जाना पड़ता है, उसके ऊपर सिर्फ मेंटल टॉर्चर नहीं हो रहा होता सर, वो फिज़िकली भी टॉर्चर हो रही होती है। वो इतनी फिज़िकली फ़िट नहीं होती है कि वो बाहर जाके अपने काम कर सके और अपने बच्चे को छोड़ के, वो इमोशनल टॉर्चर अलग है। सर ये हरासमेंट हमने कब तक बर्दाश्त करनी है? बड़ी छोटी छोटी हमारी चीज़ें हैं, हमें ये जो प्राइवेट कंपनीज़ जो हमारे सर पे रखी हुई हैं, कोई काम नहीं है सर इनका। हमें पता है, हम ग्राउंड पे आप किसी को भी पूछ लें क्या सर, एक सैलरी निकालने के लिए सिर्फ उनके थ्रू हमारी सैलरी निकालनी है, इसके लिए हम इतना पैसा पे कर रहे हैं, क्यों? कोई रीज़न होना चाहिए ना सर। हमारी LG सर से ये दरख्वास्त है, हम कब से रिक्वेस्ट करे जा रहे हैं, सिर्फ इन कंपनीज़ को बाहर करें, हमारी जॉब पॉलिसी क्रिएट करें ताकि और भी आने वाले टाइम में हमारी जैसी जो सिस्टर्स हैं हमारी, उनको हरास ना होना पड़े, वो मेंटली टॉर्चर ना हो। ये छोटे छोटे बच्चों का क्या फ्यूचर है सर, जो आज ही रोड पे बैठ गए। ये 5 महीने का बच्चा जम्मू से श्रीनगर तक आया ये रोड पे बैठने के लिए। ये स्किल डेवलपमेंट है, ये वुमेन एम्पावरमेंट है। थैंक यू सर। जी हम 3 दिन से यहाँ प्रोटेस्ट पे इसलिए बैठे हैं बिकॉज़ हम 2016 में रिक्रूट हुए हैं थ्रू प्रॉपर चैनल, 3 टायर इंटरव्यू हुआ है हमारा, जबकि हमारी 3 पॉलिसीज़ हैं, 3 प्रोटेस्ट, 3 डिमांड्स हैं। वो ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट प्रॉपर जॉब पॉलिसी टू बी फ्रेम्ड फॉर वोकेशनल ट्रेनर्स, वी वांट आवर एडमिनिस्ट्रेटर्स टू फॉलो टू अडॉप्ट हरियाणा मॉडल फॉर अस। सेकेंड डिमांड इज़ हाइक इन सैलरी। हम 2016 से सेम सैलरी पे काम कर रहे हैं, जबकि एवरीवन नोज़ कि इन्फ्लेशन कितनी है मार्केट में, ठीक। एंड थर्ड इज़ we want VTPs to be removed as soon as possible. We are the people who are implementing vocational education on ground. You have framed a new education policy wherein you have put all your efforts, you have put all your focus on the vocational education. How are you going to motivate your new generation to to welcome the new job policy when they are seeing how vocational trainers are being treated in our society? How will they accept this policy when they know the first batch of vocational trainers are on roads? You are giving focus on this vocational education from class 6. How will they be motivated for this vocational education? Now see our results from 2016 till now. You are exploiting our labor laws as well. See how much we are working. We are working as a teacher, we are working as a lecturer. We are not even getting half of their salary. Not even a single hike in these years. This is 1200 teachers all over JK. Now what's your demand, ma'am? We have 3 simple demands: frame a job policy, frame a proper job policy for vocational trainers, so that the new education policy you have framed, so that it people welcome it with their open hands and open hearts. Put an example in front of the students who are going to accept your new education policy. How will they welcome it when they know how vocational trainers are being treated in your society? Our second demand is hike in salary, and our third demand is remove VTPs as soon as possible. Thank you. अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।